हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सारे जो आपकी लूसेंट की बुक होती है, ये उसका आपका पहला पार्ट है, पार्ट 1। एक पार्ट आपके लिए और लाएंगे हम। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 700-800 क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे। पूरे वीडियो में रहिएगा। इस वीडियो को आप कई तरीके से देख सकते हैं। अगर आप कहीं काम में बिजी हैं तो आप कान में लीड लगाकर या कहीं सुन सकते हैं। आपको पूरा ऑडियो आप समझ लीजिए, पूरे लूसेंट का निचोड़ है इस वीडियो में। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप लोगों को के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपसे क्वेश्चन आता है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो, हर किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो 1000 प्रश्नों का संग्रह है आपकी लूसेंट का। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपका आंसर रहता है बोधगया। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आंसर रहेगा कन्याकुमारी। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकला? तो आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका आंसर रहेगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी, जिसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, जिसका रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आंसर रहेगा सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देश का राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आप लोग याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आंसर क्या रहेगा आपका? पंजाब। नेक्स्ट आपका है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपका आंसर रहेगा गलफड़ों की सहायता से मछली जो होती है वो सांस लेती है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर रहेगा भगत सिंह ने दिया। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर रहेगा 1919 में हुआ, अमृतसर में। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आंसर रहेगा भगत सिंह के द्वारा की गई थी सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आंसर रहेगा मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू आंसर रहेगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में कालीकट स्थान पर, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर रहेगा पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी होता है। नेक्स्ट आपका है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आंसर रहेगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर क्या रहेगा? चाणक्य, यानी जिनको कौटिल्य बोला जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर रहेगा भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? देश प्रसिद्ध है तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर रहेगा 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर रहेगा शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर रहेगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर रहेगा मोर।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, पेड़ बरगद और खेल हॉकी। याद कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा की गई। पेसमेकर ये हृदय से जुड़ा हुआ होता है, संबंध रखता है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कारक रांटिजन को कहा जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आंसर रहेगा आपका तांबा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रा को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई यानी वर्तमान में मुंबई जिसको बोलते हैं थाड़े तक, मुंबई से थाड़े तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आंसर क्या रहेगा? कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर रहेगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आंसर रहेगा 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिवेली। अगला है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर रहेगा 15, जिसमें से 5 आपके स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? तो हेग में है, हालैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो जिसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके रक्त का थक्का जमना जो होता है वो बंद हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो 10 जनवरी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343 के तहत। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आंसर क्या रहेगा? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। 1 दिसंबर एड्स दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो आंसर रहेगा राव बीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और किस देश को स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो आंसर आएगा थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती रहती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही लौटूंगा। तो ये लोकमान्य तिलक का है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। 118 नंबर है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से हुई 1896 में। नेक्स्ट है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है।
सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक में ध्वजों की संख्या कितनी होती है? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2020 में टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से था? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? महर्षि दयानंद का। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा हुई? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई थे। जाकिर हुसैन तबला वादक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी लीवर का। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आंसर रहेगा उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आंसर रहेगा अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिख इतिहासकार में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में हुई। चीनी यात्री हुएन चांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो आंसर रहेगा ओ। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 और अगर आपसे मांसपेशियों की संख्या पूछी जाए तो 639। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। इंडिया गेट नई दिल्ली है। ताजमहल आपका आगरा है। याद रखिएगा आप लोग इनको भी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। खेल दिवस आपका 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जो खिलाड़ी थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये सारे नारे भी याद रख लीजिए। वेदों की ओर लौटो अभी आपको बताया था दयानंद सरस्वती का। इंकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का है। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये नारा है रामप्रसाद बिस्मिल का। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। माई एक्सपेरिमेंट विथ टू द पुस्तक ये जो थी ये महात्मा गांधी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट था, सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून।
नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि को मनाते हैं 8 मार्च को महिला दिवस। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है जिसको गलगंड भी बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 को। चीन की मुद्रा युआन है। रेड और राजधानी पूछी जाए तो बीजिंग। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू कही जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। दक्षेस के जो सदस्य देश हैं 8 हैं जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। ग्रांट ट्रक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और रासायनिक नाम होता है थाइमीन। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, ई और ए डी ई के। आप चारों याद रखिएगा, ए डी ई के, यहाँ पर ए ई लिखा है। और जल में घुलनशील बी सी होते हैं। साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धावन सोडा रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नेत्रदान में नेत्र का कार्निया दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12। साइनोकोबालामिन जिसका रासायनिक नाम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिका यानी RBC अस्थमज्जा बोन मैरो में बनती हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यहाँ पर यानी हो चुका है रूस में। वर्ष 2014 की कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, याद रखिएगा। अगला है वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, याद रखिएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके पहले हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन सन 2000 में क्या हुआ कि उससे 16 जिले काट के छत्तीसगढ़ बना दिया गया। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी उत्तराखंड। साइलेंट वैली केरल, याद रखिएगा। वर्ष 2000 शांत घाटी जिसको बोलते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। और होप मैन कप दिया जाता है? टेनिस। नेक्स्ट है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज और सबसे बड़ी होती है फीमर। जो स्टेपिज होती है कान की होती है, फीमर होती है जांघ की। ये देखो अभी आपको हम बताए थे मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। और WBC का 3 से 4 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित है? डिगबोई असोम में।
यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था? फेरी क्वीन। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। विटामिन की खोज फंक ने की है। इन्होंने फंक ने क्या किया है? विटामिन को नाम दिया है। विटामिनों की खोज करने वाले जो अलग अलग ABCD ये वो थे हॉपकिंस, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो आंसर रहेगा 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे बेलूबन और जीतवन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी मिलेगा। क्वेश्चन अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। लाठीचार्ज होने से साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर के संग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया गया? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंद भी गोल होती है, ये भी याद रखना। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो बाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगता है वो उत्तल लेंस होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष लगभग। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लेता है, लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड, 15-20 सेकंड, कहीं कहीं 7 सेकंड भी मिलते हैं। लगभग आप इसको 500 सेकंड याद रखिए। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है रेडान। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। अगला, संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली होती है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर के द्वारा की गई। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो डायनमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा शुक्र को ही। पृथ्वी की बहन, इस तरीके से आप क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। तो शुक्र है, सबसे चमकीला तारा शुक्र है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर होती है समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आपका आयन मंडल, फिर होता है आपका भामंडल। आयन मंडल को तापमंडल भी बोला जाता है। अगला है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में, और इसका निर्माण काय से होता है? लावा के द्वारा, ज्वालामुखी के। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71%। कभी कभी जब 71 नहीं मिलता है तो 3/4 बटे में मिल जाते हैं, तो 3/4 करिएगा। 71 ना मिले तो 73 मिलेगा, 73 करिएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का अशोक कहते हैं? तो कोसी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है आपका कोणार्क मंदिर। कोणार्कासुर मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया एनी बेसेंट ने। विश्व किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? तो आपका आंसर रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद आयोजित दरबार में। अगला है लॉर्ड बेनेजोली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो आंसर रहेगा हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा था। इसकी हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर रहेगा 24। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी जज किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश है। कथकली आपका केरल है, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथकली केरल का ही है, आपको पता ही। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है दामोदर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। मिड डे मील योजना 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक हनीमैन को माना जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत का, हिंदी का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है, खाने योग्य। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? तो बिहार की है, और मधुबनी नेपाल में भी चलती है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल। अगला है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपको बताएं क्वेश्चन आपके हो गए होंगे बहुत सारे, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये नंबर जो हैं
नंबर पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद ये बदल गए अपने आप से, यहाँ पर बदलाव हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन क्वेश्चन आपके सारे अलग अलग हैं। देखो 350 से 359, यहाँ भी 350 से 359, यहाँ भी 350 से 356, 350 से 359। इस प्रकार क्या है कि नंबर अपने आप इसमें चेंजमेंट हुआ, इस तरीके से हो गए, लेकिन क्वेश्चन आपके 500 से क्रॉस ही हो गए होंगे। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं, आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन है, इंडियन चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा था नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी। वाहनों की हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का प्रयोग और उत्तल का प्रयोग होता है जो शीशे में पीछे का बैक देखते हैं उसमें, याद रखना। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होते हैं। इनसे आप कोई भी कलर बना सकते हो इनके माध्यम से। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस होती है? हीलियम। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन से? तो B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। अगला है, भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 या कभी कभी 6 मिलता है आपको। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन की होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन? तो पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। आप लोग याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर स्वामनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 से। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। और रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। अगला है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के अंग से जो संबंधित है वो दांत और मसूड़ों से। नासिक किस नदी के किनारे? तो गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी आपकी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली आपको बता ही चुके संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष, तब तक उसकी आयु नहीं हो जाती तब तक। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। डबल फास्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आंसर रहेगा हुगली। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ है जो स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद। गुणसूत्रों की संख्या सभी लोग जानते हैं 23 होती है, 23 जोड़े यानी 46। चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 80 से 120 मिमी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में।
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलाम सोनीपत में। नेक्स्ट है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो दो। सर्वग्राही रक्तदाता होता है AB और सर्वदाता होता है O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। भारतीय संसद निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा। भारत में जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। नेक्स्ट, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती? तो H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आंसर रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा यानी 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर रहेगा राजस्थान। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत गुजरात में। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। बुली शब्द किस खेल से? हॉकी से। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? तो PT ऊषा को। झीलों की नगरी उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। वेदों की संख्या 4 है, सभी जानते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के रूप में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टाम्बे मुंबई। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है किरण बेदी। नेक्स्ट है, कत्थक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। बिस्मिल्ला खां का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्मों से है। एड्स का पूर्ण विस्तार होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक आपसे HIV का भी कभी कभी पूछा जाएगा, तो ह्यूमन एमिनो वायरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर के द्वारा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां का आपका हॉकी से जुड़ा है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नाइके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने।
उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की। दूध से दही बनने की में जो जीवाणु होता है वो लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा जो वृक्ष से बनती है? कुनैन बुशिनकोना नामक वृक्ष से। संसार का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू जंतु बनाया? जानवर? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को महाकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का विस्तार क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट बचाती है? तो ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में होती है। और जो सबसे हानिकारक किरणें होती हैं वो होती हैं UVC। कभी आपसे ये भी करेगा क्वेश्चन, तो याद रखना। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, राजस्थान। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो आंसर रहेगा हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी है नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होते हैं? तो 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG का होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव 2 वर्ष में होता है? तो लगभग 1/3 सदस्यों का। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में। डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो आपका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखित है। श्रमिक दिवस 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। भाखड़ा नगलवान सतलज नदी पर है, आपको बता चुके पहले ही। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 पर, और एक परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945, यानी 3 दिन के बाद फिर एक गिराया। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रावेल की। NCERT की स्थापना 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो आंसर रहेगा अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर रहेगा सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? तो आंसर रहेगा हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो आंसर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो आंसर रहेगा क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर रहेगा रूबल।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो आंसर रहेगा लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो आंसर रहेगा ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो 24वें थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो आप आंसर करेंगे महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा यानी म्यांमार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आला मारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। भारत पाक के बीच में रेड क्लिफ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान में जो है, अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो आंसर रहेगा अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किससे संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? जो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया था, इसके पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा चोटी कौन सी? गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा है कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, इसीलिए हवाई यात्रा आपकी कहाँ होती है? समताप मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो आंसर आएगा महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो आंसर रहेगा सिक्किम से। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है? सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। महाचिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो आंसर रहेगा फारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। लेकिन प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? अभी आपको बताए थे, महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। शबाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73 में। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 98 AD, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 और नाइट्रोजन की 78%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? सोनपुर, बिहार। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाधाई जो 38वीं डिग्री रेखा है, ये 38वीं, ये बांटती है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाधाई किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो आंसर रहेगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव, वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास की। अगला है ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये रचनाएं जो हैं कालिदास जी की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल के हैं? गोल्फ के हैं। शांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौहान, यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेलों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 में हरिहर और भुक्का ने की। घाना पक्षी अभ्यारण्य आपका भरतपुर राजस्थान में है, याद रखिएगा। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रणी आपका गुजरात में है। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य के सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो कि आपका असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर रहेगा प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो आंसर रहेगा 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो आंसर रहेगा 1928 के एम्स्टर्डम हारलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, बिहार में। न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई? चैडविक के द्वारा। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी, नेशनल कैडेट कोर। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगिया गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,50,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कोलार की खान है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर रहेगा 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.3 सेकंड का। नेक्स्ट है पन्ना यानी मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो आंसर रहेगा मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी का है। घाना देश का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट।
उस्ताद जाकिर हुसैन आपके तबला से जुड़े हुए हैं। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो आंसर आएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने की। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 100 मीटर की ऊंचाई, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। अगला है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बोगड़ा का संबंध है चिपको आंदोलन से, जो कि आपका चला था कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 1000 क्वेश्चन जो आपके लूसेंट से थे। अगर आपको अच्छा लगा हो, सुनने में अच्छा लगे, डाउनलोड कर लेना वीडियो को, चाहे जब आप इसको सुन सकते हो, कभी भी आप कान में ईयरफोन लगा के डाउनलोड कर लो, आराम से सुनते रहो। इस प्रकार ऑडियो ट्रैक है, पूरा आराम से सुनते जाइए, क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं और रिवाइज करने के लिए भी सुन सकते हैं। जब भी मन करे इसको सुनिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में।